परम पूज्य संत श्री आचार्य डॉक्टर विद्यासागर जी महाराज समस्त मुनि महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य से समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य यशवंत जैन रमेश जैन इंदौर निवासी परिवारस्य स्वाति भूषण जैन सीमा दिनेश जैन विदिशा निवासी सचिन भोले परिवार बाल ब्रह्मचारी पल्लव भैया जी परिवारस्य तनिष्क शेट्टी परिवारस्य डॉक्टर संजय शाह वर्षा सुनय शाह संजय शाह सुयश शाह धवल शाह नंदा शाह तनिष्क शेट्टी सौरभ गांधी चंद्रमोहन गांधी श्वेता गांधी सुजाता गांधी आरुष गांधी केशव गांधी रमेश जी जैन सुशीला उबाड़े समस्त शांतिवाला करता परिवारस्य। तो चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, ऐसा परम पूज्य आचार्य कुंद देव ने अपने ग्रंथ प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन सम्यक चारित्र के लिए सिर्फ मात्र आत्मा के रूप में लीन हो जाने का नाम सम्यक चारित्र कहा जाए तो व्रत समिति गुप्ती का नाम भी चारित्र है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार चारित्र है, वह निश्चय चारित्र का हेतु है। और इस बात के लिए जो लोग नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए हम एक सलाह देते हैं कि उन्हें पुनः विचार करना होगा कि व्यवहार के चारित्र के बिना निश्चय चारित्र दृढ़ नहीं हो सकता है। क्योंकि बहिरभ्यंतर क्रिया, बाह्य क्रिया को रोकना और अभ्यंतर क्रिया को रोकना, तो बाह्य क्रिया के रोकने के लिए शरीर आदि की क्रिया को रोकने से चारित्र होता है। तो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि जो है ये हमारे चारित्र के रूप बन जाते हैं। बद समिति गुप्ति रूपो, व्रत समिति और गुप्ति 13 प्रकार का जो चारित्र होता है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय, यथाख्यात, ये जो चारित्र हैं, ये चारित्र ही हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन व्रत समिति आदि के चारित्र को ना मान करके जिन लोगों ने सिर्फ आत्मा में लीनता का नाम ही चारित्र माना है, वो यथाख्यात चारित्र की कल्पना सामायिक चारित्र को छोड़ करके करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। 13 प्रकार के चारित्र का नाम ही सामायिक चारित्र है। और चारित्र भक्ति कुंद आचार्य श्री ने भी लिखी है और चारित्र भक्ति पूज्यपाद आचार्य श्री ने भी लिखी है। दोनों ने अपनी भक्तियों में यह स्पष्ट कर दिया है कि चारित्र जो होता है वह 13 प्रकार का ही होता है। और आचार्य पूज्यपाद जी ने अपनी चारित्र भक्ति के अंतर्गत सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन करके चारित्र की बात की है। और आचार्य कुंद देव ने 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चारित्र ही उसी का नाम है कि जिसमें आप रूप में लीन रहो स्थिर। अब स्थिरता की जो बात की कि अपने रूप में स्थिर हो जाने का नाम चारित्र है। और स्थिर होने के लिए क्या जरूरी है?
अब एक बात यहाँ पर अपन और समझें कि योगों की चंचलता को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से चारित्र होने वाला नहीं है, क्योंकि स्थिरता, आत्मा की स्थिरता अगर बनती है तो योगों की चंचलता के अभाव में बनती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक रूप से योगों का निग्रह करने का नाम गुप्ति है। इसलिए हम एक पद्धति और एक लाइन से अगर चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चारित्र अपने स्वरूप में लीनता का नाम है, तो वह गुप्ति रूप में है, और गुप्ति रूप में जब प्राप्त करने के लिए बाह्य क्रिया का रोध भी जरूरी होगा।